वह धर्मपरायण एक बहुत बड़े संत थे, बहुत बड़े महात्मा थे, सामर्थ्य रामदास जी। तो गांव में जाते थे और संत का निर्मल, जैसे आप लोग, संत का मतलब उस केवल ये नहीं है कि चंदन लगा लिया, कंठी माला पहन लिया, वो क्या कहते हैं हाथ में, और रुद्राक्ष चाहे माला फेरना शुरू किया, नहीं नहीं, ओ संत नहीं। जिसका वासनाओं से अंत हो गया वही संत हो गया। जो गृहस्थ आश्रम में भी रह करके उस अंत को जान गया, इस माया के अंत को जान गया, वही संत हो गया। तो एक समर्थ रामदास जी जब गए किसी गांव में, तो उस गांव में बड़े लोग थे। तो गांव के लोग, अच्छा देखिए ये मन इतना चालाक है ना, सोचता है गुरुजी के यहाँ एक ही बार जाएं और बांध करके लेकर चले आए कुछ बाकी। अच्छा हमें आप बताएंगे, सुने हैं आप लोग कहीं कि एक ही बेर के भोजन किए पूरा जीवन चल जाएगा? कहीं सुने हैं कि एक ही बार दाढ़ी बनवाने के बाद दोबारा नहीं बनवाना पड़ेगा? कहीं सुने हैं एक ही बार कपड़ा साफ करने के बाद कपड़ा साफ नहीं करना पड़ेगा? कहीं सुने हैं कि आदमी नौजवान ही रहेगा, बूढ़ा नहीं होगा? कहीं सुने हैं कि होगा तो वर्षा ही होगा, कभी सर्द नहीं होगी, सर्द ऋतु होगी तो गर्मी नहीं होगा? कैसे कभी सुने हैं केवल दिन नहीं होगा रात नहीं होगी? भूगोल शास्त्री बताते हैं ना, इस धरती के उत्तरी ध्रुव दक्षिणी ध्रुव पर 6 महीने का दिन होता है, लेकिन 6 महीने की रात भी होती है, नोट करिएगा। ऐसा नहीं दिन ही दिन है, ठीक है? तो क्या करेंगे? तो जब यह तो कैसे ऐसा हो सकता है कि गुरुजी के यहां जाओ और एक ही बार लेकर चले आओ? अरे सब टोटल पाखंड और ढोंग है। ऐसे लोगों का मैं विरोध करता हूं जो बोलते हैं बाबा जी कि मुझको इतना पैसा दे दो और तुम्हारे लिए पूजा कर देंगे। अरे भैया बताओ, पूजा करेंगे आप तो हमको कैसे मिलेगा? विद्यानंद सरस्वती जी आप यहाँ पर एज द मतलब प्रबंधक रहे हैं, और आप बोले, और महाराज जी भी प्रबंधक हैं, अध्यापक भी लोग बैठे हैं, सर्वात्मानंद जी वगैरह प्रधानाचार्य हैं यहाँ पर। ये बताइए, आप बोलते हैं कि भैया एक काम करो, 1 वर्ष की फीस जोड़ करके जमा कर दो और 10,000 रुपया घूस दे दो, अपने बच्चे को घरे रखो, हम यहीं से पढ़ा करके भेज दिया करेंगे। हो सकता है? सत्ता शासन में यदि पकड़ है तो हम सर्टिफिकेट दे सकते हैं, सर्टिफिकेट दे सकते हैं, लेकिन उसको पढ़ने के लिए तो जाना ही पड़ेगा। उसी तरह से दिव्यात्माएं पूजा करेंगे हम और फल आपको मिलेगा। कैसे हो सकता है? मिर्चा खाएं हम, तीता खा आपको लगेगा? बोलिए, हो सकता है? तो ऐसे गुरु घंटाल लोग जो घूम रहे हैं, जो हमसे बड़ा ये करते हैं, क्या करते हैं? करें, हमको गम नहीं है, लेकिन हम भी किसी से कम भी नहीं इस मामले में। कत्ते यहाँ बैठने के बाद हम भाई वही बात बोलेंगे जो सत्य होगा। कहा जाता है कि इस धरती पर 5 गुनाह ऐसे होते हैं जो कभी माफ नहीं होते। बताएंगे कौन कौन? क्या आप बताएंगे? हम बताएंगे। 5 गुनाह कभी माफ नहीं होता, नोट करिएगा। पहला गुनाह वह बच्चा का नहीं माफ होता है जो माता पिता के आंख में आंसू लाता है। मैं गारंटी लेता हूं, मां कितना हो आशीर्वाद दे, पिता कितना हो आशीर्वाद दे, लेकिन आशीर्वाद वापस आ जाता है। माता पिता कितना हो आशीर्वाद दे, वापस आ जाएगा, नहीं लगेगा। उस बच्चे का गुनाह माफ ही नहीं हो सकता। जो बच्चा माँ और बाप के आंख में आंसू लाता है वह गुनाह माफ। दूसरा गुनाह, वह जज का गुनाह नहीं माफ हो सकता। जो पैसे और सत्ता के बल में आकर के झूठी न्याय
देता है झूठा न्याय, झूठा फैसला सुना देता है, वह कभी माफ, वह गुरु या सदगुरु नहीं माफ किया जाता है। जिस मंच पर बैठ करके झूठा मिथ्या भाषण करता है वह माफ। एक तो आप जानते हैं दो को कि गुरु से कपट मित्र से चोरी। नहीं समझे? हो गई ना? गुरु से कपट मित्र से चोरी होता है ना? बाबू भाई याद करी हो दान, नहीं होता है? या तो निर्धन या तो कोढ़ी। देखिए, यह 5 सजाएं कभी माफ नहीं होती, लेकिन हां एक दरबार है। कौन सा? एक दरबार है धरती पर, वह दरबार माफ कर सकता है। जैसे कितना हो बड़ा अपराध हो, देश का राष्ट्रपति चाहे तो क्षमा, एज लॉजिक, तर्क बात, ठीक ना? विद्यानंद जी, उसका पावर है, करे या ना करे बात दूसरी है, लेकिन कर सकता है ना। एक राष्ट्रपति चाहे तो किसी के भी गुनाह को माफ कर सकता है, कितना हो बड़ा गुनाह हो। उसी तरह से हमारे पास भी एक राष्ट्रपति है। उस राष्ट्रपति का नाम जानते हैं कि हम बता दें? क्या नाम है? श्रृंगी जी के लिए भाई ताली बजाया जाए। अर्ज के भाव चरनिया बताए हैं। कौन है हमारे पास राष्ट्रपति? जके भाव चरनिया सदगुरु का, जके भाव चरनिया सदगुरु का, जके भाव सदगुरु का, जके भाव चरनिया सदगुरु 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 का, हा सदगुरु 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 का, जेके भावे चरनिया सदगुरु का, जेके भावे चरनिया सदगुरु का, जेके भावे चरनिया। और काहे की चिंता वो के तरनन का, जेके भावे चरनिया सदगुरु का, जेकर भावे चरनिया सदगुरु का, जेके भावे चरण। काहे के चिंता वो के तरनन का, अरे काहे के चिंता वो के तरनन का, जेके भावे चरनिया सदगुरु का, जेके भावे चरनिया सदगुरु का, जेके भावे चरनिया। अब एक लाइन में आपका जीवन कहूंगा, थोड़ा अपना सतर्क होकर बैठिए, कान खोल कर बैठिए, क्योंकि ये जितने लोग बैठे हैं सबकी बातें हम जीवन की कहने जा रहे हैं। एक ही भाषा में सबकी बात आ जाएगी। बोल दें तो अपना जीवन देख लीजिए। जब से होश संभाले हैं जीवन देख लिए। अब बोले ना, बोले वो कोई भी, भले वो टीवी में देख रहा हो चाहे वो मोबाइल में देख रहा हो, यहाँ बैठकर देख रहा हो चाहे विदेश में देख रहा हो, सभी देखें। अब बोलने जा रहे हैं। अरे जब जब तनवा पर आइल विपतिया, जब जब तनवा पर आइल विपतिया, जब जब तनवा पर आइल विपतिया, सतगुरु काट देला पावन भैली मतिया, सदगुरु काट देला पावन भैली मतिया, सदगुरु काट देला पावन भैली मतिया। अरे आपके जीवन में उन क्षणों को सोचिए जिस समय आपने आप दुख के दलदल में ऐसे पड़े हुए थे, जिस दलदल से कोई रास्ता नहीं था कि हम निकल पाएंगे कि नहीं निकल पाएंगे। लेकिन
लेकिन वह समय गया कि नहीं गया? चला गया कि नहीं चला गया? जी हाथ उठाइए, किन लोगों का विपत्ति आई और चली गई, हाथ हिलाइए। ये कैमरा वाले अब कई देश देख रहा है, इसलिए हाथ मन से हिलाइएगा। हाँ पीछे वाले, हाँ आप पीछे वाले इधर नहीं सुन रहे क्या? सुन रहे, सुनाई दे रहे? हाँ हाथ हिलाइए। वाह, चलिए कई हजार लोग गवाह हैं। तब अरे चिंता न जिंदा व मरण की जेके भावे चरनिया सदगुरु का, जेके भावे चरनी सदगुरु का, जेके भावे चरण सदगुरु 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 का, हाँ सदगुरु 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 का, जेके भावे चरनिया सदगुरु का, जेके भावे चरनिया सदगुरु का, जेके भावे चरनिया। बिना मंगले